हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ एक इंट्यूटिव टैरो रीडर। आप बोलेंगे आज ऐसे क्यों बोल रही हैं? क्योंकि आज मेरे को ऐसी इंट्यूशन आई, जैसे ही मेरे को इस कार्ड के ऊपर नज़र पड़ा, मैं सफल करने जा रही थी तो अचानक से ये दोनों ही कार्ड डेक में से निकले। सोचने के लिए परेशान होगी जब मेरी इंट्यूशन काम कर रही है और उसी का ही मैंने सहारा ले रखा है और दातार की बड़ी कृपा है, तो क्यों ना इस कृपा को नवाजा जाए। तो इसके लिए मैं आज से यही अपना परिचय देने वाली हूँ। तो यूनिवर्स का और मेरे सदगुरु का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आपको पता ही है कि सब तालों की कुंजी हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गणेश जी को ही बोला जाता है, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। उनका नाम लेना बहुत जरूरी रहता है। तो आजकल उन्हीं के ही दिन चले हुए हैं। तो मैं पूजा करके जब मैं आ रही थी तो बार बार यही मेरे बात में, यही मेरे कानों में बार बार आवाज आ रही थी कि अपना परिचय, अगर आदमी खुद को ना जाने, अपना परिचय ना दे, तो फिर तो बेकार ही है ना मामला सारा। तो इसके लिए मैं फिर आज मेरे को बहुत हल्का लगा, अच्छा लगा मेरे को ऐसा बोलने में कि जब मैं इंट्यूटिव हूँ तो सबसे पहले तो मुझे ही स्वीकार करना पड़ेगा ना इस बात को। तो इसके लिए आज से मैं ये घोषणा करती हूँ कि आई एम ए फुली इंट्यूटिव टैरो रीडर। मैं अपने आप को इस काम के लिए और कार्डों को पढ़ने के लिए अपने आप को मैं सक्षम महसूस करती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन एंड ऑल आर एंजल एंड गॉड एंड गॉडेस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जी, आज जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, और जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और जिनके घर पे गणपति आए हुए हैं उनके ऊपर गणपति की ढेर सारे आशीर्वाद ऐसे ही बरसते रहे। तो जी, आज हम करने वाले हैं इस विषय के ऊपर कि भी गणपति आते हैं तो हम गणपति के पीछे लग जाते हैं। थोड़े दिन बाद में माता जी के दिन आ जाएंगे तो माता जी करने लगेंगे हम। अभी थोड़े दिन पहले हम शिव जी सावन के सोमवार हम वगैरह कर रहे थे। आखिर ये सब है क्या? आखिर है क्या? तो इसी विषय के ऊपर आज हम करने वाले हैं कि भाई एक भटका मन हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो हम कहाँ से कहाँ चले आए हैं आज, कहाँ से कहाँ चले आए, हमें कहाँ जाना था। कहीं हम रास्ता तो नहीं भूल रहे? रास्ता तो नहीं भूल रहे। लक्ष्य, आपका लक्ष्य क्या है? तो आज हम वही देखेंगे कि ये सब जो त्योहार आते हैं, जो भी कुछ हमारे आसपास में घटता है, इन सब घटनाओं से ही हमारा जीवन बनता है ना। तो कहीं हम इसमें अपना लक्ष्य तो नहीं भूल गए? तो हम आज वही देखेंगे। आज हम वही देखेंगे कि आखिर हमारा लक्ष्य क्या है। वही जो हम सोचते हैं वही, या जो हमको दिखाई देता वही, हम देखेंगे। तो ये है एक कलेक्टिव रीडिंग, सभी के ऊपर लागू होगी है। जिसके पास ही पहुंचेगी, क्या उसके मन में भी ऐसे ही सवाल आते हैं अपने जीवन को लेकर के, भक्ति को लेकर के, धर्म को लेकर के, घर के हालात को लेकर के, या जिन परेशानियों को वो लोग फेस कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सभी चर्चाओं को अपनी रीडिंग में शामिल करेंगे। और जैसे जैसे कार्ड निकलता जाएगा, उन सब कार्डों में से जो निकल के एक मैन स्टोरी आएगी, वो मैं आप सब के साथ में डिस्क्राइब करूंगी। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। ये गणपति की तरफ से मेरे को इंट्यूशन आई है बहुत तगड़ी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। हाँ, तो बताइए गणेश जी, आपका जो है एकदम अर्जेंट मैसेज आया है कि भी इन
इंसान जो अपना रास्ता भटक रहा है, आखिर ऐसा क्यों है, क्यों हम रास्ता भटक जाते हैं? चलिए चलते हैं, बताइए क्या कारण है। माया की माया, आज की रीडिंग है माया की माया। तो देखते हैं, दिखाइए दादार, माया की माया एकदम से पॉप हुआ मेरे दिमाग में। ये मैं इतनी देर से बोल रही थी, लेकिन उसको एक परफेक्ट नाम देने के लिए आ नहीं रहा था, अब तुरंत आया माया की माया। बोलते के साथ ही ये सारे कार्ड गिरने चालू हो गए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू। बताइए माया की माया क्या है। माया की माया, हम सब लोगों के जीवन में ये जो माया का चक्कर है, ये कैसे खत्म होगा, कौन करेगा माया की माया को दूर। चलिए बताइए आर्कएंजल माइकल, प्लीज हेल्प मी। हे सदगुरु परमात्मा, प्लीज हेल्प मी। गणपति जी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। आज ये जो मेरी रीडिंग है, ये उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जो इन सब विषयों के ऊपर सोचते हैं। वो अपने डेली के जीवन के अलावा भी कुछ सोचते हैं, उन्हीं के ऊपर ही ये रीडिंग उन्हीं तक ही पहुंचेगी। जिनके मन में इस तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर ये यूनिवर्स क्या है, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। ये सब मैं कार्ड आप सब लोगों के सामने देखो आ गया। इंगोलिया इनकी ऊर्जा, सब कुछ एक पूरी लाइफ की स्टोरी इसमें निकल के आने वाली है। कार्ड भी बहुत गिरे हैं क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग थी, उसी के हिसाब से हम आज रीडिंग करने वाले। और देखो सारे के सारे सीधे ही गिरेंगे कार्ड, आज एक भी वैसा नहीं हुआ है कार्ड। तो इसका मतलब ये है कि सॉरी, भगवान चाहते हैं इस तरह के में आ गया। वेरी गुड, कार्ड बहुत अच्छा है, कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। वाह, एकदम मस्त कार्ड, एकदम मस्त। जी हाँ, जैसा हमने आपसे बोला था कि माया की माया, ये माया की माया, ये झगड़ा, ये झंझट, ये क्रोध, ये अहंकार किस लिए होता है, किस लिए होता है? हमारी नासमझी की वजह से। ये है काल, ये समय चक्र है, ये समय चक्र है जो हमें लालच में फंसाता है, जिसकी वजह से हम बैलेंस खो देते हैं, दिल टूटते हैं, गलत फहमियां होती हैं और होते हैं झगड़े। माया की माया से, माया की माया से, ये समय की माया है, समय की माया है ये, जिसके चक्कर में इंसान को दिखाई नहीं देता, इंट्यूशन काम नहीं करती, और काम करेगा तो उसका फल ही टाइम पे नहीं मिलेगा। और ये लास्ट में आया तो इसको मैं आज इधर शुक्र है भगवान का कि यहाँ से यहाँ पहुंचा है, यहाँ से यहाँ पहुंचा है ये, और ये आदमी चलती है यहाँ से अपने मोक्ष की यात्रा पे। देखिए जी, जिन तक भी ये रीडिंग मेरी पहुंचने वाली है, तो आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। ऐसे ही आप इस रीडिंग तक नहीं पहुंच गए हैं। आपके जीवन में भी बहुत सारे सवाल उठते होंगे, आपके उठने से, बैठने से, कहने से, सुनने से। बहुत से लोग बहस करते होंगे, आप भी किसी से बहस करते होंगे कि आप नास्तिक क्यों हैं, आप आस्तिक क्यों हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करना क्या जरूरी है, क्या मतलब है। आपके भी दुआ के लिए हाथ ऐसे उठते होंगे मालिक के आगे। तो भगवान बोलते तो कब तक हाथ फैलाएगा मेरे सामने, कब तक खुद से क्यों नहीं करता, अपने कर्म के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देता,
कब तक ये माया के चक्कर में पड़ा रहेगा, लालच में पड़ा रहेगा? अपने आंख खोल के क्यों नहीं देखता है? मैं तुझे समझा रहा हूँ कि तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, तुझे संभालो। अपनी इंट्यूशन का क्यों नहीं तू करता है इस्तेमाल? क्यों नहीं परिश्रम करता है अपने कर्मों के सुधारने के लिए? ये कॉइन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप पैसे से ही जोड़ेंगे। हर कार्ड के अर्थ बदल जाते हैं, जैसा आपका मैन उसका हेडिंग रहता है, शीर्षक रहता है उसका। हर कहानी का जैसे हमारा एक नाम है, ऐसे हर कहानी का भी एक नाम होता है। तो यहाँ जो ये डेविल है, डेविल क्या है? ये जो डेविल है ये क्या है? यह हमारी अज्ञानता है, ये हमारी अज्ञानता है। ये जिसने ये संसार बनाया ना, यही सबसे बड़ी इसकी माया है। ये टास्क है भगवान का। भगवान कौन है? हमारे बिग बॉस हैं। बिग बॉस में कैसे टास्क देता है वो, और फिर जो जीतता है, टास्क को पूरा करता है, वो जीतता है। सिंपल सी बात है। ये हमारा जीवन भी एक टास्क है, तो हमको सीखना है। हमें समय से लड़ना है। समय, किसी की पूरी जिंदगी निकल जाती है 1,00,000-2,00,000 कमाने में, कोई एक दिन में कमा लेता है। लेकिन कर्मा तो साथ में चलता ही है, हमारा अगला पिछला वो तो चलता ही है। लेकिन हमने प्रयास कितना किया उसके लिए? हम तो थोड़ा सा काम करके ही धीरज खो देते हैं, अपना बैलेंस खो देते हैं। बात बात पे हमारा दिल टूटता है। मतलब हमने अपना इनर वर्क किया ही नहीं है हमने। ये जो माया है संसार की, बार बार हमारे दिल को तोड़ देती है। फिर इसमें हम फंसते रहते हैं, देखते रहते हैं। कभी हम कोई हमको नीचे दिखाएगा, कभी हम किसी को नीचा दिखाएंगे। लड़ाई झगड़े झंझट लालच, बार बार हिम्मत अपनी छोड़ देनी जरा से भी काम को देख के। जब आपके हाथ पांव, आपका दिमाग, आपका शरीर सब काम करता है, तो आप काम से मन चुराते हैं। आप देखना नहीं चाहते, अपनी इंट्यूशन का काम करना नहीं चाहते, आप मेहनत करना नहीं चाहते, आप संसार की माया में ही रमना चाहते हैं। तो कैसे समझ में आएगी बात आपको? आज जब आपका शरीर हो जाएगा दुर्बल, जब बोले अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इतने में देखेंगे कि भैया हमारे तो पिक्चर का ही एंड होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है? इतने झटके खाने के बाद में आप चलेंगे छोड़ के अपने टारगेट की तरफ? इतने झटके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने पहले भी आपको बोला था, देखो मैंने आपके सामने कार्ड निकाले हैं, मैंने पहले ही बोला था 12 की गिनती बहुत भारी है। हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि 12 साल में तो कूड़ी के भी दिन बदल जाते हैं। मतलब एक ऐसी पैसिफिक जगह बना लो, आप वहां पे 12 साल निरंतर कचरा डालो, एक दिन वहां पे भी मकान बन जाता है। 12 साल में हर आदमी का दिन बदली होता है। अच्छा है तो बुरा हो जाएगा, बुरा है तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन होता जरूर जब परिवर्तन उसके जीवन में। तो यहाँ पे वही 12 ही कार्ड निकल के आ गए, ताकि मैं आपको एक बार और ये बात बता दूं। शायद यूनिवर्स चाहता है कि मैं आपसे कहूं 11 दिन 11 साल 11 महीने और 12 आते आते ही एंड हो जाती है हर चीज, है ना? साल के भी 12 ही महीने होते हैं ना। क्या है इसमें छुपा हुआ रहस्य? कभी आपने सोचा है? हमारे हम बोलेंगे ये भगवान बड़ा, वो भगवान बड़ा, ये भगवान। थोड़े दिन यहाँ अपने पूजा पाठ करो, थोड़े दिन वहां पूजा करो, थोड़े दिन यहाँ करो। किसी ने वहां बताया वहां चले जाओ, यहाँ मन्नत मांग, वहां मन्नत मांग। मुल्ला मौलवी पंडित ये सब के चक्कर में पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो उसमें सभी एक जैसे नहीं होते। कोई आपको सच्ची राह भी बताने वाला मिल जाता है, लेकिन मानता कौन है? प्रॉब्लम तो यहीं शुरू होती है ना, कि आप मानना नहीं चाहते, आप सच को स्वीकारना नहीं चाहते, आप खुद पे काम ही करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप तो माया की माया में घुसे हुए हो। अरे सीधा माया को नहीं, मायापति को रिझाओ। मायापति को रिझाओ।
उस परमात्मा को। समझ में आई ना? उस परमात्मा को रिझाएंगे आप, जब भी कुछ होगा। जब भी कुछ होगा, जब आप समझ जाएंगे कि मैं यहाँ आया तो आया किसी लिए। ये रहा, देखो कार्ड आ गया, जैसे मैंने बोला वैसे ही आ गए दोनों कार्ड। बाउंड्री सेट करो, अपने मन को लगाम दो, मन के घोड़े दौड़ाने बंद करें। नहीं करेंगे, ऐसा काम क्यों करना जिसको कहने में, सुनने में आपको किसी के सामने भी शर्म आए। स्ट्रेंथ का कार्ड, हिम्मत करो और आगे बढ़ो, हिम्मत करो और आगे बढ़ो। अभी भी आप यही सोच रहे हैं कि मैं ये रीडिंग देखूं ना देखूं, ये तो हमको भाषण दे रही हैं। अच्छे आदमी को सब ऐसे ही बोलेंगे, भाषण दे रही हैं। क्योंकि आप मेरे को, आपका मोबाइल है, आप स्किप कर सकते हैं। आपका मोबाइल है, आप स्किप कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, दूसरा कुछ देख सकते हैं। आपका मोबाइल, आपकी मर्जी। तो लेकिन ये सोचो कि भाई आपका फिर होगा क्या? होगा क्या? होगा क्या? अगर कोई मान लीजिए हमको बुरा बोलता भी है तो वो अपने लिए कर्मा क्रिएट कर रहा है, हमारे लिए क्या है? हम तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, जिसके लिए हमको यूनिवर्स ने चुना है, जिसके लिए यूनिवर्स ने हमको चुना है, हमको भेजा है आपके लिए। समझे? तो जो हमारी इस बात को समझने की कोशिश करेगा उसको जरूर बेनिफिट मिलेगा, उसकी इंट्यूशन काम करेगी और करती है। जब भी ना आप सोच रहे हैं ना ऐसा, जब भी ना आपने सोचा ना यहाँ पे कि ये कब तक ऐसा होता रहेगा, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? तो मुझे ऊपर वाला ने भेजा तो भेजा, लेकिन किस लिए भेजा? अब भेजे में भेजा जो दिया उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझे नहीं? तो इसके लिए स्ट्रेंथ का बहुत जरूरी है। और दी हर्बट और ट्रांसफर, मैंने पहले ही बोला था आपको, जब मैंने पहले ये बनाई थी रीडिंग, कि आपको भेजा है ऊपर वाले ने। ये आपकी आजकल इंट्यूशन बढ़ने वाली है, मैंने पहले ही बोला था आपको। मैंने बोला था कि जो लोग अपनी कुंडली पे या अपना इनर वर्क कर रहे हैं, या किसी भगवान पे या किसी पूजा पद्धति के ऊपर, देखो यही कार्ड बचे जो मेरे मुंह में शब्द थे, वो कार्डों के रूप में सामने आ गए। कि भी जो हम चाह रहे थे कि भी आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार इसका दुख का सामना क्यों आ रहा है, तो मैं अपने आप को क्यों नहीं स्टेबल कर पा रहा हूँ। अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल आते हैं तो समझिए आप सही चल रहे हैं। तो माया की माया आपको पुश कर रही है, इतने दुख दिखाने के बाद में पुश कर रही है कि आप सोचो कि आखिर सच क्या है, कि मुझे करना तो करना क्या है। ये रंगीनियां तो यहीं रह जाएंगी, लेकिन इसका जो बोझ है ना, वो आपकी सोल के ऊपर रह जाएगा, आपकी आत्मा के ऊपर रह जाएगा। वापिस से आपको बचे कुछ लेसन सीखने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ऊपर वाले ने आपको ये हक दिया है कि आप प्यार से रहें। जो आपको इसने ये जन्म देकर के यहाँ भेजा है, तो आप प्यार करो और प्यार ही फैलाओ। नहीं तो फिर यहाँ का आना जाना व्यर्थ हो जाएगा, जैसे यहाँ हो रहा है। इस प्याले से इस प्याले में, इस प्याले से प्याले में आते रहो, जाते रहो, आते रहो, जाते रहो। लेकिन ये जो रोशनी आपको दिखा रहा है, इसमें आप समझो ना, आप समझो ना, आप अपने अंतर मन से जुड़ो ना। देखो इसके बीच में ये कैसे पिरामिड का चिन्ह बना हुआ है। अंतरात्मा से जब आप जुड़ जाएंगे, आप इनलाइटमेंट में आ जाएंगे, आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी। फिर आपको किसी मंदिर, मस्जिद, मौलवी, टैरो की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपके सब काम अपने आप बनने लगेंगे। आप खुद के ही परमात्मा हैं। जब आप अपने मन से जुड़ जाएंगे तो आप खुद के ही परमात्मा हैं। जब आप खुद को समझने लगेंगे कि आखिर मैं कौन हूं और मुझे चाहिए क्या, जब आप अपने आप को पवित्र रखते हुए इन सब बातों के ऊपर ध्यान देंगे, तो आपसे कुछ गलत काम होगा ही नहीं। यही परमात्मा आपको सिखाना चाहता है, यही परमात्मा आपको सिखाना चाहता है कि भैया प्यार से रहो। अपने घर परिवार, आपकी सबसे, आपको जब जन्म देने के लिए माँ बाप की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है भगवान को, तो पहला कर्तव्य तो आपका माँ बाप के लिए ही है ना।
वो ना होते तो आप कहाँ से आते? आप आज आज की तारीख में आप कहाँ से इतने मौजा ले रहे होते? तो फिर यहाँ पे आपको ये करना ही पड़ेगा माता पिता के लिए। माता पिता के लिए आपको करना ही पड़ेगा भैया, कर्तव्य पूरा करना ही पड़ेगा। उसने जो आपको ये जन्म दिया, इस धरती पे भेजा है, तो आपको माता पिता के साथ में उस डिवाइन का, उस भगवान का, ये जो हमारे 5 तत्व है उन सब का आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना ही पड़ेगा, स्वागत करना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा उनके बारे में भी, समझे जी? और खुद भी हील हो और दूसरे को भी हील करो। और जो इस बात को समझ जाएगा कि भाई भगवान ने मुझे यहाँ पे खुद को जानने के लिए भेजा है, भगवान के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो हमारे मन में है। ये कौन है? ये भगवान, ये पिरामिड क्या है? ये हमारी आत्मा ही है। यह आत्मा का चक्र, जब हमारा हृदय चक्र भगवान के क्राउन से, क्राउन में कौन बैठे हैं? परमात्मा। यहाँ से यहाँ तक का अलाइनमेंट, यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक का हमारे जो कुंडली अवेकिंड है, यहाँ पे हमको क्लियर दिखता क्या? भगवान ही दिखता है ना। भगवान बैठा कहाँ? मन में। और हम क्या करते हैं सारी जिंदगी? हम बाहर ही देखते रहते हैं, हम बाहर ही देखते रहते हैं। अरे मेरा तो समय खराब है, झगड़ा हो गया, लालच है, अरे मेरा तो सर में दर्द, मेरे बदन में दर्द, मेरे से काम नहीं होता, मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा दिल टूट गया, मेरे से किसी ने धोखा कर दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, जमीन का, जायदाद का, परेशानी का। या फिर आप बोलेंगे कि मेरे तो आजू बाजू वाले ही खराब है, मेरे तो घर वाले ही खराब है, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो रोने की आदत है तो रोते ही रहो, रोते ही रहो। दूसरों को, खुद को कोसते रहो, कोसते रहो, कुछ होने वाला नहीं है फिर। तो ये क्या है? माया की माया, माया की माया। थोड़ा हटो भाई, पटरी चेंज करो। क्यों? आप बोलेंगे हमारा जीवन, हम क्यों पटरी चेंज करें जी? हमारा दिमाग, हम तो सोचेंगे जी। हम परेशान हैं, आप थोड़ी ना परेशान है। परेशान मैं भी थी, मैं भी परेशान थी। मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी आप में से ही एक इंसान हूँ। लेकिन मैंने मेहनत करी, मैंने उस ऊपर वाले के पास जाने से पहले कुछ सीखा, कुछ मैंने समझा। इस बात को मैंने समझा कि मुझे माया की माया में फंसना नहीं है। मुझे मुकाबला करना है, हिम्मत से मुझे मुकाबला करना है। मुझे कैसा भी समय है उसमें मेरे को सम रहना है, एक जैसा रहना है, मुझे उखड़ना नहीं है। मुझे दूसरे क्या बोलते हैं, मुझे दूसरों को खुश करने की जरूरत नहीं है। एक हद तक जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता, हमें उनके लिमिट तक हमको उनको भी पूछना है। हमें लालच में नहीं फंसना है। हमको गिराने के लिए अगर कोई लालच देता है, हमें नहीं फंसना। हमें खुद को बैलेंस रखना है। हमें बार बार अपने दिल की नहीं सुननी, बार बार अपना दिल किसी को देना भी नहीं है तोड़ने के लिए। तोहफे में दिल लगाना है तो अपनी आत्मा से लगाओ, अपनी सोल से लगाओ, अपने परमात्मा से लगाओ जिसने हमें यहाँ पे भेजा है। अपने परिवार से लगाओ, उससे जिसने हमें ये पावर दी है कि हम समझ सकें, बुद्धि दी, दिमाग दिया, सब कुछ दिया, उससे दिल लगाओ। ये डेथ का कार्ड मतलब क्या है इसका? है मतलब क्या है इसका? आपको सबको पता है। आप इतने दिन से टैरो रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपना जीवन का लक्ष्य लेके चलना है कि भैया मैं यहाँ आया हूँ। और देखो मैं यहाँ पे बोल रही थी बैलेंस करना, सम रखना, तो ये चैरियट का कार्ड यहाँ पे सामने रखा है। हमें व्यर्थ की बातों में टाइम लगाना ही नहीं है, क्योंकि जिंदगी का रोज एक दिन कम हो रहा है। रोज जिंदगी का एक दिन कम हो रहा है। जो बड़े शौक से केक काटते हैं, मैं उनसे भी पूछती हूँ कि जिंदगी के इतने साल खत्म हो गए, 1 साल के हो गए, आप तो समझो 1 साल खत्म होगा जीवन का। 2 साल के हो गए, 2 साल खत्म हो गया। 10 साल के हुए तो 10 साल खत्म हो गए। किया तो किया क्या? तो क्या आप सच में बड़े हो रहे हैं? दूसरे लोग बोलते हैं कि हाँ भाई आज ये मेरा बेटा बेटी 10 साल का हो गया, आज मेरा बेटा बेटी 20 साल का हो गया। तो क्या आप सच में 20 साल के हो गए? आप मेच्योर हो गए? आपको सोच समझ आ गई क्या? आप समझते हैं क्या? सिर्फ खाना पीना, लड़ना गुथना, यही सब है जीवन? ये जीवन नहीं। आप बोले कि हम साधु बन जाए। अरे मैं आपसे साधु बनने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं साधु बनने के लिए नहीं कह रही हूँ किसी से। आप समझिए, हमने उन लोगों को भी देखा जो कि बोलते हैं कि भी हम करें तो करें क्या, आखिर हम करें तो करें क्या, आखिर हकीकत क्या है। जो पाप करता है तो वो भोगता, दुनिया कहती है कि इसने पाप किए तो भोग रहा है। और जो है ईमानदार आदमी, अगर उसने जीवन भर अच्छा किया है तो वो अपने आराम से चला गया। तो ऐसा भी कुछ हमको देखने के लिए मिलता है।
ऐसा क्या है कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है? कुछ तो होगा ना इसमें, कुछ तो होगा ना। क्या जरूरत है भगवान को कि समय समय पे ये बाढ़ लानी, बारिश लानी, घर में दिक्कत लानी, बीमारी लानी, मन्नतें मांगनी पड़ती है हमको, भगवान के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है? आगे रखे आगे है क्या? कुछ तो है ना सुपर नेचुरल पावर कि आसमान ऊपर ही है, धरती नीचे ही है, जबकि धरती बराबर घूम रही है, बराबर घूम रही है। कौन है ये सब चलाने वाला? कोई तो होगा, कोई तो होगा। वो दूर नहीं है, वो हमारे दिल में ही बैठा है, दिल में ही बैठा है। खुद से कनेक्ट होइए, खुद से कनेक्ट होइए, अपने में सुधार लाइए, अपनी उम्मीदों के पंख लगाइए और उस परमात्मा से जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। माया की माया से आप हटिए। देखो ओ बाबा, देखो कमाल हो गया। ये इसको रोशनी दिखाया, ये अलाइनमेंट हुई, यहाँ से चलो डेथ, नया जीवन। जब आपको आभास हो गया, आप बैलेंस हो गए, ये सब चीज से निकल के बैलेंस हो गए, आप बैलेंस हो गए, आपके अंदर के जितने सवाल थे वो खत्म हो गए, डेथ हो गई, मरने जैसी आपकी हालत होगी, तो आप पड़ गए भगवान के चरणों में। तो आपको अंदर से प्यास लगी कि कब तक भगवान, अब तो मुझ पर दया करो। अपनी खताओं की जब हम माफी मांगते हैं तो हम ट्रांसमिशन में चले जाते हैं। जब हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, माफी चीज क्या है? जब हम किसी को बिना किसी कंडीशन में लिए हुए माफ करते हैं, जब ही ना हमें माफी मिलेगी। तो सब दो ही चीज दुनिया में जरूरी है कि हमें प्यार से रहना है और दूसरों को माफ करना है। अब बिना किसी शर्त के हमको प्यार करना है, और जिसने हमें संसार में पैदा किया उसका ख्याल रखना है। और जो अगर आप नहीं भी कर रहे माँ बाप की सेवा, तो उनके लिए बुरा भी नहीं बोला ना, उनके लिए मतलब मन साफ रखो उनकी तरफ से। अरे वो खुदाबंद जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, उसको शुक्रिया कहना, उठते बैठते जागते। तो आपके ऊपर ये माया, ये डेविल, ये समय, ये परेशानियां आपके ऊपर कोई भी असर नहीं करेंगी। इसके लिए माया की माया में आप ना पड़े। ठीक है जी, आज का इतना ही कहना है मेरा। यही निकल के आया है रीडिंग में कि आप लोग अपना अपना ख्याल रखें, दान धर्म करें, ताकि आपके पास में आगे के लिए कुछ बचा रहे। दान धर्म करेंगे तो आपकी रूटीन चलती रहेगी। अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें, अपनी मेहनत, अपने आप सही जगह आप मेहनत करें। इधर उधर अपने कहीं आपको जाने का मौका मिलता है तो जाएं, अपनी यात्रा के अनुभव शेयर करें। कहीं भी आप जाते हैं दूसरों से सीखने की कोशिश करें। अच्छे दोस्तों में बैठे उठें, आप लालच में ना फंसें। भगवान ने आपको दिया, आपके पास में खुशखबरी आ रही है, बाउंड्री सेट करें ऐसे लोगों से। बार बार अपने खुद को कोसना भी बंद करिए। बहुत से लोग अपने आप को कोसते ही रहते हैं, अरे मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये सब कहना बंद कीजिए। ये भी एक ट्रैप है, माइंड का ट्रैप है। जो आसपास के लोग हैं, जब देखते हैं ना आप बदल रहे हैं, वही टाइम पे आपको वो ज्यादा टारगेट करते हैं। जब आप धर्म की तरफ जाने लगते हैं तो भी दुनिया आपकी टांग पकड़ के खींचेगी, जब आप सुधरने लगते हैं तो भी दुनिया आपकी टांग पकड़ के खींचेगी, समझे ना। लेकिन आपको फंसना नहीं है। वो बहुत पुराना गाना था, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। बहुत पुराना गाना है हमारे जमाने का। तो आप जीते जागते एंजल बन जाएंगे अपने परिवार के लिए, किसी के लिए भी। आप किसी की भी रक्षा के लिए सक्षम होंगे, अपने लिए भी। हिम्मत लेके आइए। आप देश विदेश कहीं भी अपना परचम लहरा सकते हैं। अपनी इंट्यूशन को बढ़ाइए, आप अपनी इंट्यूशन को बढ़ाइए, दूर तक देखिए। दूर तक मतलब इस जमीन से लेकर आसमान तक देखिए कि भगवान ने आपको इतनी शक्ति, इतनी पावर के साथ में आपके। अरे बाबा देखो क्या बार बार है, देखो कितना मैंने ऐसा रीडिंग में अभी तक देखी नहीं। देखो ये तीनों कार्ड, चारों कार्ड फिर एक साथ में आ गए यहाँ पे। तो ये इसकी तरफ देख रही है, तो मतलब क्या है कि भी जैसे मैंने बोला कि जमीन से लेकर आसमान तक देखो, उस मालिक की रहमत ही रहमत बरस रही है। और इसको इससे घबराना नहीं है, परेशानियों से। ये एक टास्क है बहुत बड़ा कि आपने अपनों को कितना संभाला है। आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि भी मेरा तो बेटा कहाँ नहीं मानता, कोई बोलता मेरा पति गद्दारी कर रहा है, कोई कह रहा है कि भी हमारे घर वाले गद्दारी कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं तो आप जितना उनके पीछे भागोगे ना, उतना और आगे भागेंगे वो।
तो छोड़ दो। एक दो बार समझाओ, 3 बार समझाओ, ना समझे आप अपने वापिस आ जाओ, अपने एक जगह बैठ जाओ। उसको जब टक्कर लगेगी, ठोकर लगेगी, अपना पाएगा। क्योंकि हम किसी को खाना खिला सकते हैं, उसके मुंह में ठूस नहीं सकते। हम कह सकते हैं कि भैया तू खाना खा ले, उसको भूख लगेगी तो खाएगा, नहीं खाएगा नहीं। फर्ज है, एक बार बना दिया, परोस दिया, दे दिया, उसके बाद में नहीं खाना। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं, आप अपने फर्ज के हाथों मजबूर हैं। आप माँ बाप हैं, आपका रिश्ता ऐसा है, आपको पूछना पड़ेगा तो पूछिए। 1 बार 2 बार 10 बार पूछिए, लेकिन एक दिन आप उससे कहना सीखिए। आप कहना सीखिए अपनी भावनाओं को, समझे? बिना कहे काम नहीं चलेगा। जिनसे आपके रिश्ते हैं उनसे साफ साफ बोलना सीखिए। आप भगवान से साफ साफ बोलना सीखिए। जब तक आप अपने अंदर की, दरमियान की, अपने मन की दीवारों को नहीं गिराएंगे, जो जिस माया में आप फंसे हुए हैं, जब तक आपको उजाला दिखाई ही नहीं देगा आपको। तो इसके लिए माया से आप दूर रहें। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय बाय। अरे ये सभी के लिए, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का रीडिंग पसंद आएगा, क्योंकि ये थोड़ा अध्यात्म से संबंधित है। घरेलू परेशानियां हमारे सबके जीवन में है। तो जी मैं आई होप कि आपको थोड़ी हिम्मत मिली होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।